साल का सबसे छोटा दिन, जिसकी अवधि मात्र 10 घंटे 41 मिनट और 13 घंटे 19 मिनट की सबसे लंबी रात का अनूठा खगोलीय संयोग आज महाकाल की नगरी में देखने को मिल रहा है। शासकीय जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्त ने जानकारी देते हुए बताया कि आज 22 दिसंबर 2025 को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत है। आज उज्जैन में दिन मात्र 10 घंटे 41 मिनट का रहा, जबकि रात की लंबाई बढ़कर 13 घंटे 19 मिनट हो चुकी है। आज से ही सूर्य सायन यानी कि मकर राशि में प्रवेश कर सायन उत्तरायण की ओर कदम बढ़ा रहा है। इसके बाद से अब उत्तरी गोलार्ध में दिन धीरे धीरे बढ़े और रातें छोटी होने लगेंगी। इस अद्भुत घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखने और समझने के लिए आज जीवाजी वेधशाला में सुबह से विद्यार्थियों की भारी भीड़ उमड़ी। बड़ी संख्या में पहुंचे विद्यार्थियों ने वेधशाला में स्थापित प्राचीन शंकु यंत्र के माध्यम से इस खगोलीय स्थिति को गहराई से समझा। अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्त ने छात्रों को बताया कि आज शंकु की छाया साल की सबसे लंबी होती है और पूरे दिन मकर रेखा पर गमन करती है। आज से शुरू हुआ यह सूर्य का उत्तरायण सफर 21 मार्च 2026 तक जारी रहेगा, जब दिन और रात की अवधि एक बार फिर बराबर हो जाएगी। वेधशाला में खगोल विज्ञान के जीवंत उदाहरण को देखकर छात्र रोमांचित नजर आए। इसी शैक्षणिक भ्रमण के दौरान आगरमालवा जिले के पचलाना गांव स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा उमा विश्वकर्मा भी अपनी सहेलियों के साथ में यहां पर पहुंची। खगोलीय घटना को प्रत्यक्ष देखने के बाद उमा विश्वकर्मा ने बताया कि वे पहली बार इस तरह के वैज्ञानिक चमत्कार की साक्षी बनी हैं। उमा ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि आज तक उन्हें इस खगोलीय परिवर्तन और शंकु यंत्र के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं थी, लेकिन आज इसे साक्षात देखकर समझकर काफी अच्छा लगा। उमा और उनके साथ आई अन्य छात्राओं के लिए यह भ्रमण किताबी ज्ञान को धरातल पर समझने का एक यादगार और ज्ञानवर्धक अवसर। मेरा नाम उमा विश्वकर्मा है। हम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पचलाना जिला आगर से आए हैं। हम यहाँ पर विजिट करने आए हैं और हमने यहाँ पर खगोलीय शास्त्र और वो शंकु के माध्यम से देखा कि आज का दिन सबसे छोटा दिन है और रात सबसे बड़ी है। आज की रात 13 घंटे और 19 मिनट की है और दिन 10 घंटे 41 मिनट का है। हमने यहाँ पर तारामंडल भी देखा और यहाँ के सर ने हमें बहुत कुछ जानकारी दी और हमें जानकारी प्राप्त करके बहुत अच्छा लगा और हमने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है। 22 दिसंबर का दिन खगोलीय दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि इस दिन सूर्य मकर रेखा पर लंबवत रहता है और उसके बाद सायन उत्तरायण का प्रारंभ होता है। हम जानते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, जिस कारण सूर्य हमको कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच गति करता हुआ दिखाई देता है। इस वर्ष 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत है। उसकी स्थिति 23 अंश 26 कला और 15 बिकला दक्षिण है। सूर्य मकर राशि में भी प्रवेश कर गया है। उसकी स्थिति 0 अंश 39 कला और 20 बिकला है, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात है। आज उज्जैन में 10 घंटे 41 मिनट का दिन और 13 घंटे 19 मिनट की रात है। अब आज के बाद सूर्य उत्तर की ओर गति करना प्रारंभ कर देगा, जिसे उत्तरायण का या सायन उत्तरायण का प्रारंभ कहते हैं। इस घटना को वेधशाला में शंकु यंत्र के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से देखा जा रहा है। शंकु की परछाई सबसे बड़ी होकर पूरे दिन मकर रेखा पर गति करती हुई दिखाई दे रही है। अब परछाई धीरे धीरे छोटी होगी, जिससे दिन भी धीरे धीरे बड़े होंगे और रातें छोटी होंगी। 21 मार्च को दिन और रात बराबर होती है, तो सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ा दिन, एक घटनाएं केवल 2 बार होती हैं। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और 21 जून को सबसे बड़ा दिन, और 21 मार्च और 23 सितंबर 2 दिन ऐसे हैं जब दिन और रात बराबर होती है। वेधशाला में बड़ी संख्या में पर्यटक और स्कूल के विद्यार्थी आ रहे हैं। उनको इस घटना की पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है और यंत्र के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन भी करवाया जा रहा है। उज्जैन शहर के स्थानीय श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए बाबा महाकालेश्वर मंदिर में विशेष अवंतिका द्वार व्यवस्था को फिर से बहाल कर दिया गया है। मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों के चलते दर्शन मार्ग में कुछ बदलाव किए गए हैं। इसके तहत अब प्रशासनिक कार्यालय के समीप पुराने स्थान के बजाय उस द्वार से प्रवेश दिया जाएगा जहां से बाबा की सवारी निकलती है। महापौर मुकेश टटवाल, सहायक प्रशासक अधिकारी मूलचंद जुनवाल, MIC सदस्य प्रकाश शर्मा ने इस नए मार्ग का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया।
महापौर मुकेश टटवाल ने बताया कि शहरवासी अब अपना आधार कार्ड दिखाकर इस द्वार से सीधे और सुगम दर्शनों का लाभ उठा पाएंगे। यह सुविधा उज्जैन के नागरिकों के लिए पूरी तरह निःशुल्क रहेगी। निरीक्षण के दौरान प्रकाश शर्मा ने सुचारू आवागमन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि स्थानीय भक्तों को कम समय में भगवान के दर्शन प्राप्त हों। महापौर ने सभी नगरवासियों से अपील की है कि वे अपनी पहचान के रूप में आधार कार्ड साथ रखें। शासन द्वारा दी गई इस सुलभ सुविधा का लाभ उठाएं। जय श्री महाकाल। हमारे उज्जैन वासियों के लिए जो बाबा महाकालेश्वर मंदिर में अवंतिका द्वार प्रारंभ किया गया था, अभी वर्तमान में जो बाबा महाकालेश्वर मंदिर में निर्माण कार्य चल रहे हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए जो हमारा बाबा महाकालेश्वर का जो पुराना मुख्य द्वार है जहाँ से बाबा महाकालेश्वर की सवारी प्रारंभ होती है, उसी प्रमुख द्वार से हमारे उज्जैन वासियों के लिए आधार कार्ड बता करके अवंतिका द्वार यहाँ से प्रारंभ किया है। मैं सभी हमारे उज्जैन वासियों से निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि जो हमारा बाबा महाकालेश्वर का जो हमारा अवंतिका द्वार है वो पुनः चालू है और सारी सुविधाएं पूर्व के अनुसार ही प्रदान की जा रही है। चार मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार के बुलंद जयकारों और अगाध श्रद्धा के साथ में गीता कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा माता गुजरी जी में साहिबजादों और माता गुजरी का 2 दिवसीय शहीदी पर्व मनाया गया। गुरु तेग बहादुर व चारों साहिबजादों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने हाथों से सुंदर चित्र बनाए और एक भव्य प्रदर्शनी के माध्यम से सिख इतिहास की गौरव गाथा को जीवंत कर दिया। 20 और 21 दिसंबर को आयोजित इस प्रदर्शनी में बच्चों ने सरहिदों की दीवार और शहादत की परंपराओं को कैनवास पर उतार कर संगत को भाव विभोर कर दिया। आयोजन के दौरान गुरुद्वारा साहिब की नवनिर्मित भवन का स्वरूप भी संगत के सामने आया। इसका जीर्णोद्धार सामूहिक सहयोग से पूर्ण हुआ है। वक्ताओं ने इस अवसर पर कहा कि सिख धर्म ही दुनिया का एक मात्र धर्म है जहां शहीदों की शहादत को माता के बजाय गर्व और पर्व के रूप में मनाया जाता है। सेवक दीपक राजवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस गरिमामय कार्यक्रम में नगर निगम अध्यक्ष कलावती यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। साथ ही जोगेंद्र सिंह डंग, नीटू वीर, पुरुषोत्तम सिंह चावला, चरणजीत सिंह कालरा, इकबाल सिंह गांधी, मकर साहब, हाकम सिंह, सरपंच बाबा की विशेष उपस्थिति रहे। जिनकी समूह साथ संगत ने धर्म रक्षक 4 साहिबजादों और माता गुजरी जी के प्रति अपना समर्पण भाव प्रकट किया। आध्यात्मिक सत्र के दौरान अमनदीप सिंह मंच साहिब, बीबी कोला वाले, उनके सहयोगियों ने अपनी मधुर गुरुवाणी कीर्तन कथा के जरिए संगत को निहाल किया। 21 दिसंबर रविवार को स्थानीय जत्था व भाई अमनदीप सिंह मंच साहिब द्वारा दी गई कथा कीर्तन की समाप्ति के बाद गुरु का अटूट लंगर आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। इस शहीदी पर्व को सफल बनाने में गुरुद्वारा अध्यक्ष पुरुषोत्तम सिंह चावला, चरणजीत सिंह कालरा, इकबाल सिंह गांधी, जसवंत मक्कड़, सरपंच बाबा, हाकम सिंह व जोगेंद्र सिंह डंग के साथ ही अन्नू अरोड़ा, हरपाल चावला, अवतार सिंह अरोड़ा, अवतार सिंह जुनेजा, बंटी मोंगा, विक्की चावला, कपिल अरोड़ा, जसबीर कौर चावला, हरजीत कौर अरोड़ा, शिट्टो अरोड़ा, बबली चावला जैसे सेवादारों का सराहनीय योगदान रहा। पूरे आयोजन के दौरान यह संदेश प्रसारित किया गया कि देश की आजादी और धर्म की रक्षा के लिए सिख कौम ने जो कुर्बानियां दी हैं उनका इतिहास हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स ने नई पीढ़ी को अपने गौरवशाली इतिहास से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया। इसकी सभी आगंतुकों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। क्यों साथ तमनो विसारी गुरुद्वारियां की सेवा में कुर्बानियां कीतियां करनी हारियां सिद्धि के सांस
हाँ, ये गीता कॉलोनी में माता गुजरी गुरु और माता गुजरी और गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों का शहीदी पर्व चल रहा है। इस शहीदी पर्व के अवसर पर प्रतिवर्ष यहाँ गुरुवाणी का पाठ, कीर्तन, शबद कीर्तन और अनेक धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। उसी के कार्यक्रम में आज यहाँ पर ये कार्यक्रम है। गुरु साहब को नमन करके इस कार्यक्रम में शामिल हुए और 4 साहिबजादे जिन्होंने धर्म के लिए अपनी शहादत की थी, तो हम सब भारतवासियों के लिए गर्व और गौरव का विषय। और इतनी छोटी उम्र में देश के लिए शहादत करना, धर्म के लिए शहादत करना, ये वास्तव में नई पीढ़ी के लिए अनुप्रेरणीय भी है, प्रेरणादायक भी है और हम उनकी शहादत को कभी भूल नहीं सकते हैं। उनकी शहादत को प्रणाम करते हैं। धार्मिक नगरी उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस के मौके पर एक अनोखा आध्यात्मिक नजारा देखने को मिला, जब अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक गुरु कृष्णा गुरु जी ने शहर के अलग अलग कोनों में ध्यान सत्रों की ऐसी मैराथन चलाई कि सैकड़ों लोग आध्यात्मिक और आत्मिक शांति के रंग में रंगे आए। महाकाल गुरुकुल के बटुकों से लेकर पुलिस लाइन में पसीना बहा रहे निर्माण श्रमिकों और पुलिसकर्मियों तक गुरुजी ने हर किसी को ध्यान की शक्ति से रूबरू कराया। शनि नवग्रह स्थित सूर्य मंडल गुरुकुल में 111 बटुक ब्राह्मणों के साथ में शुरू हुई इस यात्रा ने समाज के हर तबके को यह संकल्प लेने पर मजबूर कर दिया कि अब वे हर दिन कम से कम कुछ पल स्वयं के लिए जरूर निकालेंगे। गुरुजी ने बेहद सरल अंदाज में समझाया कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम भगवान से अपनी बात कहते हैं, लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो हम सुनते हैं कि भगवान इससे क्या कहना चाहते हैं। कार्यक्रम के दौरान माहौल तब और जादुई हो गया जब मुझको कहां ढूंढ रहे बंदे जैसे भजनों और नारायण नारायण के सामूहिक संकीर्तन ने लोगों को सहज की समाधि की अवस्था में पहुंचा दिया। कृष्णा गुरुजी ने सनातन परंपरा का गौरव बढ़ाते हुए कहा कि मेडिटेशन कोई धर्म नहीं बल्कि हमारा स्वभाव है। आज पूरी दुनिया भारत की इस अनमोल विरासत के आगे नतमस्तक है। उन्होंने पुलिस निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों की जिज्ञासा शांत करते हुए बताया कि जैसे शरीर को भोजन चाहिए वैसे ही आत्मा को ध्यान का विश्राम चाहिए। आयोजन के दौरान दोनों गुरुकुलों में गुरुजी द्वारा रचित कलयुग पुराण ग्रंथ भेंट किया। इस आध्यात्मिक अभियान में महाकाल गुरुकुल के प्राचार्य सोम गुरुजी नागर, पुलिस निर्माण विभाग के अधिकारी राजेंद्र शर्मा, अनिल कुमार पिंकू नागर, राकेश बजाज सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिन्होंने इस बात की सराहना की कि कैसे भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच यह मैराथन लोगों के मानसिक सुकून का जरिया बने। लंबी गहरी श्वास के साथ लंबी गहरी श्वास भरें, ध्यान नाभि पर। अब एक लाइन हम गाएंगे, एक लाइन आप गाना। हमारा कार्यक्रम श्री महाकालेश्वर वैदिक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान चिंतामण जवासा ग्राम में श्री कृष्णा गुरुजी आए थे और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस के अवसर पर हमें ध्यान करवाया। बहुत आनंद आया और भजनों के साथ में ध्यान करवाया, सीधे महाकाल के दर्शन करवाए लाइव और प्रार्थना करवाई और संकल्प दिलाया कि आज से हम रोज़ ध्यान करेंगे और सभी को ध्यान करवाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम पंडित मनीष शर्मा है। वापस नीचे ले आए। बाबा महाकाल की उज्जैन नगरी है बाबा महाकाल की। जब अंदर का ध्यान, जो योग का अष्टांग योग का एक प्रमुख हिस्सा है, ध्यान करने की कुछ पात्रताएं होती हैं। ऐसा नहीं
कि कोई लंबी गहरी श्वास के साथ लंबी गहरी श्वास भरें, ध्यान नाभि पर। आप इस शरीर को न जाने कितने नाम से जाना जाता है। पिता कहता है, कोई पत्नी, माँ, बेटे, अलग अलग रोल। अपना ध्यान नाभि पर रखें। उज्जैन के बड़नगर रोड स्थित महाकाल गार्डन में गत दिवस की शाम एक ऐतिहासिक दृश्य की गवाह बनी, जब गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज के युवा संवाद एवं ब्रह्म सम्मेलन में समाज का सैलाब उमड़ पड़ा। देश भर से आए समाज के प्रबुद्धजनों एवं उत्साहित युवाओं की उपस्थिति से पूरा परिसर ऊर्जा से भर उठा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र निर्माण में ब्राह्मणों की भूमिका को रेखांकित करना और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए नई पीढ़ी को तैयार करना रहा। पूर्व राज्यसभा सांसद एवं संचेतक नारायण लाल पंचारिया के मुख्य आतिथ्य एवं अनिल जोशी व श्रेयांश तिवारी के मार्गदर्शन में आयोजित इस सम्मेलन में समाज की भावी रणनीति पर गहरा मंथन हुआ। वक्ताओं ने दो टूक शब्दों में कहा कि अब समय आ चुका है जब युवाओं को शिक्षा व व्यापार के शिखर तक पहुंचने के साथ साथ अपनी धार्मिक जड़ों को भी सींचना होगा। सम्मेलन के दौरान समाज का गौरव बढ़ाने वाली विभूतियों का भव्य अभिनंदन किया गया। उज्जैन प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित सचिव विजय व्यास एवं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संचित शर्मा का विशेष सम्मान हुआ। इस गरिमामय अवसर पर पंचाशीन अतिथियों का स्वागत बद्रीलाल पुरोहित, मदन मोहन, सुरेंद्र चतुर्वेदी, रामस्वरूप जोशी, राजेश तिवारी, राहुल गौतम, श्रेयांश तिवारी, नितेश व्यास इंदौर, अश्विन तिवारी, अनिल पुरोहित, दीपक शर्मा, अमित शर्मा, शुभम शर्मा कालूहेड़ा, ऋषि शर्मा खासरोद, कन्हैया पुरोहित नीमच, धर्मेश तिवारी, योगेश पुरोहित, अंश जोशी देवास, दिव्यांश तिवारी, ओम प्रकाश शर्मा नीमच, हर्ष उपाध्याय, नानू क्षेत्रीय देवास, नीरज शर्मा देवास, रमेश शर्मा जैसे युवाओं ने जोश खरोश के साथ में किया। साथ ही अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र चतुर्वेदी का भी स्मृति चिन्ह व शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। मुख्य आयोजक अर्पित दुबे के सानिध्य में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में समाज की एकजुटता देखते ही बन रही थी। इस अवसर पर रविशंकर शुक्ल, कपिल व्यास, यशवंत व्यास, पंकज दुबे, अशोक त्रिवेदी, अमर डब्बावाला, यश जोशी, आशुतोष उपाध्याय, सोमेश जोशी, रचित व्यास, कुणाल शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। गौरव उपाध्याय के सफल संचालन ने कार्यक्रम में चांद लगा दिया। सम्मेलन का समापन इस संकल्प के साथ में हुआ कि गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज राष्ट्र निर्माण के पथ पर सदैव अग्रसर रहेगा और अपनी प्राचीन परंपराओं को आधुनिकता के साथ जोड़कर समाज को नई दिशा प्रदान करेगा। युवा साथी है, हम सब लोग इस युवा समाज और महर्षि गौतम जी के चरणों में कोटि से वंदन करते हुए महासती जो हमारी गुरुदेवी है उसको नमन और सेवा करने वाले सभी युवा साथियों, गुरुजनों, भाइयों, मेरा तो कार्यक्रम था, मैं कोटा में था। कल इंदौर में समाज का एक बहुत बड़ा सम्मेलन है, ऐसा मुझे बहुत पहले व्यक्ति ने बताया कि आपको आना है। और कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी मुझे बात कराई, कहा कि पंचायत भी आ जाओ। पहले भी आपने कहा था आए नहीं हो तो पराठे पर बदला कि वास्तव में मेरे अपने सहयोगी बंधु बहुत बड़ी संख्या में अभी जानकारी दी कि बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पर विराजमान है, रहते हैं, निवास करते हैं और केवल करते ही नहीं, समाज का, अन्य समाजों का, विभिन्न समाजों का मार्गदर्शन भी करते हैं। बहुत सारे हमारे बंधु और जो देवी देवता विश्व स्तर पर मान्यता जिनको है वहाँ पर बनने भी है, वहाँ सेवा भी करते हैं। तो उन सबको नमन करूंगा। भाइयों, मैं राजनीतिक क्षेत्र का व्यक्ति हूँ। हमने एक बात जरूर देखी है, अभी आप सबको मेहनत को प्रणाम करता हूँ और आप सबकी संगठनात्मक एकता को भी प्रणाम करता हूँ। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इन सब युवाओं का अभिनंदन करें। अभी आदरणीय अनिल जी ने बहुत हम सबको प्रेरणास्पद हमको मार्गदर्शन दिया। मैं तो आदरणीय अनिल जी और आदरणीय नारायण पंचारिया जी से निवेदन करूँगा कि अभी जब हमारा गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज का जब जोशी जी का चुनाव भी होने वाला था तो उसकी विजय की नींव भी उज्जैन में रखने का काम गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज के लोगों ने किया था उज्जैन में। मैं तो आदरणीय गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज के लोग कि आप जोहरी हैं और यहाँ बहुत हीरे
तमाम युवा यहाँ पर हैं, हमारे यशवंत भैया, मुन्ना भैया, पंडित भैया ये बैठे हुए हैं। इन युवाओं को मौका दो, अवसर दो, संगठन में आगे बढ़ाने का काम करो, तो निश्चित रूप से उज्जैन का नेतृत्व जब सफल होगा तो संसाधनों के अभाव और निरीक्षणों के अत्यधिक बारंबारता के विरोध में लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी, सेतु निगम, बीडीएस, एमपीआरडीसी और पीआईयू विंग सहित अन्य निर्माण शाखाओं के इंजीनियरों ने मोर्चा खोल दिया है। उज्जैन प्रवास पर आए मुख्य अभियंता वीके आरख और एससी वर्मा को 18 सूत्रीय ज्ञापन पीएस पंत, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सेतु संभाग उज्जैन के नेतृत्व में सौंपकर इंजीनियरों ने अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से सामने रखा और विरोध स्वरूप सभी अधिकारी सामूहिक अवकाश पर चले गए। पीएस पंत, ई सेतु संभाग उज्जैन, नताशा सुंदरसेन, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग उज्जैन, वहीं अभिषेक गोखरू, सहायक महाप्रबंधक एमपीआरडीसी सहित अन्य अधिकारियों ने बताया कि हमारा मुख्य विरोध विभाग द्वारा निरीक्षण के नाम पर की जा रही एक तरफा दंडात्मक कार्रवाई को लेकर है। सभी इंजीनियर गुणवत्तापूर्ण कार्य के पक्षधर हैं, लेकिन वर्तमान में महीने में होने वाली 8 अलग अलग जांचों और लगातार चलने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कारण फील्ड स्टाफ का अधिकांश समय केवल कागजी कार्यवाही और बैठकों में ही व्यतीत हो रहा है। उसे मैदानी कार्य और उनकी प्रगति बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। ज्ञापन के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि संसाधनों की भारी कमी के बावजूद फील्ड स्टाफ पर गुणवत्ता की पूरी जिम्मेदारी डालना व्यवहारिक नहीं है। पीडब्ल्यूडी के समस्त विंग ने, आरडीसी, बीडीसी, भवन, बीएनआर, ब्रिज सभी विंग ने हमारे विभाग में प्रचलित कुछ प्रक्रियाएं जिससे हम सभी को मानसिक पीड़ा हो रही है और जो कि कुछ हद तक जस्टिफाइड नहीं है, उसके विरोध में हमने औचक निरीक्षण में आए मुख्य अभियंताओं को ज्ञापन प्रस्तुत किया है। किस प्रकार से आपने घेराव करा था? सभी यहाँ पे उज्जैन संभाग के सभी इंजीनियर्स एकत्रित होके औचक निरीक्षण में आए दोनों प्रमुख अभियंताओं को उन्होंने साइट पर जाने ही नहीं दिया। पीएस पंत और नताशा सुंदरसेन ने मुख्य अभियंता वीके आरख व एससी वर्मा के समक्ष मांग रखी है कि औचक निरीक्षण की व्यवस्था केवल मुख्य अभियंता स्तर तक ही सीमित रखी जाए। साथ ही किसी भी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के जवाबदेही केवल निचले स्तर के उपयंत्री पर न डालकर पूरे वरिष्ठ अमले की संयुक्त रूप से तय की जाए। संसाधनों की तंगहाली पर चर्चा करते हुए अभिषेक गोखरू ने मुद्दा उठाया कि एसडीओ स्तर के अधिकारियों को महीने में मात्र 15 दिन के लिए वाहन मिलता है, जबकि उन्हें जिला प्रशासन के प्रोटोकॉल और अनिवार्य ड्यूटी के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहना पड़ता है। प्रत्येक माह 2 दिन औचक निरीक्षण होते हैं, इसमें 10 तारीख और 20 तारीख उस संबंध में बाहर के मुख्य अभियंता वहाँ दूसरे जोन से पीडब्ल्यू से दूसरे जोन में इंस्पेक्शन के लिए आते हैं। इसलिए इसके विरोध में कि औचक निरीक्षण कम किए जाए, फ्रिक्वेंसी कम की जाए और कार्रवाई के लिए तत्काल कार्रवाई की जा रही है, सस्पेंशन की है या अन्य कार्रवाई है, उसको पहले मौका दिया जाए थोड़ा सा सुधार के लिए, इसके बाद कार्रवाई। फील्ड में स्टाफ की बहुत कमी है, ये ज्ञापन में हमने लिखा है, और प्रशासन के बहुत काम करने पड़ते हैं, फील्ड में नहीं जा पाते हैं और तत्काल कार्रवाई करने से सभी एंट्री, सहायक एंट्री कार्यपालिकों में रोष है इस बात को लेकर कि तत्काल कार्रवाइयाँ की जाए। इसके अलावा ज्ञापन में नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू करने, समय पर पदोन्नति देने और केवल पर्याप्त मशीनरी वाले सक्षम ठेकेदारों को ही कार्य आवंटित करने की मांग भी प्रमुखता से रखी गई है। नताशा सुंदरसेन, पीएस पंत, अभिषेक गोखरू ने वरिष्ठ अधिकारियों को आगाह किया है कि बिना कारण बताओ नोटिस या सुधार का अवसर दिए सीधे दंडात्मक कदम उठाने से तकनीकी अमले का मनोबल गिर रहा है। सामूहिक अवकाश के इस निर्णय से उज्जैन संभाग सहित प्रदेश भर के कई महत्वपूर्ण निर्माण प्रोजेक्ट्स की रफ्तार थम गई है। इंजीनियरों का कहना है कि जब तक उनकी जायज मांगों पर सकारात्मक विचार नहीं किया जाता, तब तक व्यवस्था सुधार की यह लड़ाई जारी रहेगी। हमारे प्रमुख सचिव महोदय, हमारे प्रबंध संचालक एमपीआरडीसी, बीडीसी, हम सबके लिए हमने ये आज एक ज्ञापन दिया है। हम अकेले मतलब एमपीआरडीसी, बीडीसी, पीडब्ल्यूडी, बीएनआर, सेतु विभाग, पीडब्ल्यूडी की जितनी शाखाएं हैं, उनके सभी के अधिकारी कर्मचारी 7 जिले से यहाँ उपस्थित हुए और हम सबकी यही मांग है, हम गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं चाहते। हमारा प्रमुख उद्देश्य गुणवत्ता बनाए रखना है, गुणवत्ता के साथ हम समझौता बिल्कुल भी नहीं चाहते।
लेकिन जो ये सिस्टम चला रहा है हम इसका विरोध करते हैं। क्या हो रहा है कि इस सिस्टम में जो सब इंजीनियर और एसडीओ है सीधे इस पर कार्रवाई हो रही है। हम ये बोल रहे हैं कि कार्रवाई मत कीजिए, आप पहले उसको समय दीजिए। दूसरा, जो यहाँ पर जो सीई साहिबान मौजूद हैं, आप बाहर के सीई से हमारे यहाँ इंस्पेक्शन करा रहे हैं और हमारे यहाँ के सीई से बाहर का इंस्पेक्शन करा रहे हैं। उसकी बजाय यहीं के सीई से इंस्पेक्शन करवाइए और उनसे जो नतीजे आते हैं उस पर कार्रवाई करिए। सीधे कार्रवाई करने से सब में मानसिक और सब लोग मानसिक प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। सभी इंजीनियर हम सबकी यही मांग है कि इस सिस्टम को बंद किया जाए, सिस्टम को सुधारा जाए और जो संसाधनों की कमी है, स्टाफ की कमी है, गाड़ी घोड़ों की कमी है, इन सब का भी ध्यान रखा जाए। अकेला कार्रवाई करने से कोई सिद्धांत मूलक कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो हम सभी का अनुरोध है, सभी विंग का सभी साथीगण हमारे साथ थे, हमने हमारे अधिकारियों के साथ विनम्रतापूर्वक उनको अनुरोध किया और हमको खुशी है कि उन्होंने हमारा विनम्र अनुरोध स्वीकार किया और उन्होंने हमारी मांगे को अपने ऊपर तक पहुँचाने के लिए बात कही है।